शालोम प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर की सेविका चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह हम सभी के जीवनों पर हमेशा बना रहे और हम निरंतर उसकी दया में बढ़ते जाएं। प्रियो, आज हम जानेंगे एसाव द्वारा अपने पहलौठे का अधिकार याकूब को बेचना। इससे पहले प्रियो हम आगे बढ़ें, आप हमारे परमेश्वर की सेविका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए प्रियो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं याकूब और एसाव इसहाक और रिबेका के जुड़वा बच्चे थे, जिसमें एसाव बड़ा बेटा और याकूब छोटा बेटा था। तो आइए प्रियो हम खुदा के पाक कलाम से पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति उसका 25 अध्याय और उसके 27 पद से लेकर उसके 34 पद तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब रिबेका का प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला तो उत्पन्न हुआ, वह लाल निकला, उसका सारा शरीर कमल के समान रोममय था, इसीलिए उसका नाम एसाव रखा गया। उसके पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबेका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो बनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसीलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबेका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसीलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। अब इस संपूर्ण कहानी से हम कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। एक तो यह कि जिन आशीषों का वारिस होने के लिए हमें परमेश्वर ने रखा है, हमें उसका आदर करना चाहिए, उसे तुच्छ नहीं जानना चाहिए। जैसे एसाव ने मात्र भोजन के लिए अपनी आशीषों को गवा दिया और अपने पहलौठेपन का अधिकार भी बेच डाला। यहोवा ने पहले ही रिबेका को बता दिया था कि बड़ा बेटा छोटे के अधीन हो जाएगा, और वैसा ही हुआ भी। एसाव पर परीक्षा आई, परंतु वह परीक्षा में सफल ना रहा और अपने पहलौठे का अधिकार बेच डाला। इसी कारण जो आशीषें उसको मिलने वाली थीं, वह याकूब को मिली। तो मेरे प्रियो, जो जैसा परमेश्वर ने निर्धारित किया है वह उसी में बना रहे, तभी वह आशीषित होगा, अन्यथा नहीं। जीवन में बहुत सी परीक्षाएं और समस्याएं आएंगी, परंतु हमें परमेश्वर के साथ, उसके वायदों के साथ, उसके वचनों में बने रहना चाहिए। यदि हम परमेश्वर को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम परमेश्वर की उन बरकतों से वंचित रह जाते हैं जो वो हमें ठीक समय आने पर हमें देना चाहता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानकर हम उसे धोखा देते हैं और धोखा देने वालों को भी जीवन में धोखा ही मिलता है, जैसे एसाव को याकूब के द्वारा मिला। जो आशीषें बड़ा बेटा होने के कारण एसाव को मिलनी चाहिए थी, वह याकूब को मिली, क्योंकि एसाव ने भी अपने बड़े होने का अधिकार को तुच्छ जाना और अन्य जातियों से संबंध रखा।
इस प्रकार एसाव ने परमेश्वर की आशीषों को और उसकी वाचाओं को तुच्छ जाना और उसका आदर नहीं किया। इसी कारण एसाव परमेश्वर की महान करुणा से वंचित रह गया और याकूब आशीषों का बारिश बना। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषें रखी हैं, लेकिन ये आशीषें हमारे जीवन में तभी आती है जब हम पिता परमेश्वर के जीवित वचन में बने रहते हैं। आशा करती हूँ इस कहानी का ये संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे और आप और हम अपने पिता परमेश्वर में सदैव यूं ही बढ़ते रहें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से बरकत दे। धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।